प्रशांत किशोर कोई वोट तो काटेंगे, निश्चित रूप से उसको एक नुकसान पहुंचाने का तो काम करेंगे, लेकिन वो कहीं कृष्ण की भूमिका में आ जाए या वो डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में उभर के आए, ऐसा फिलहाल आज की स्थिति में तो मुझे नजर नहीं आता है। लेकिन वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं, कि अगर वो चुनाव लड़ जाएंगे तो फिर वो कन्फाइंड टू कंस्टिट्यूंसी हो जाएंगे, फिर वो बाहर जाके प्रचार नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रचार करेंगे तो अपनी सीट लूज कर सकते हैं। कोई इतने बड़े स्टार बात नहीं है कि जो वो वहां नहीं जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो इस वजह से ये उनका अपना ये है कि हम जो किंग मेकर बनने की उनकी अभिलाषा है, इसलिए अधिक से अधिक सीटें हम जीत लें, तो उसमें ही हम हमारी ज्यादा भलाई है, बजाय इसके कि सीटें हम एक भी ना जीत पाए और हम खुद जीत जाएं, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए शायद मैं समझता हूं कि दूरंदेशी से और अच्छा निर्णय लिया है कि हम चुनाव न लड़ें, और हम चुनाव लड़वा के लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाके ये संदेश दे सकें कि आप जन स्वराज पार्टी को जिताइए, उनके कैंडिडेट को जिताइए। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आपको फिर लिए चलते हैं बिहार, क्योंकि जब तक वहां एक सरकार का, प्रॉपर सरकार का गठन नहीं होगा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं बिहार के मुद्दों को, बिहार के इश्यूज को और बिहार के इस चुनाव को, जहां पता नहीं क्या क्या खेल चल रहा है। एनडीए ने अपने शीट शेयरिंग अनाउंस कर दिया था, जो उनका शीट शेयरिंग था अलायंस पार्टनर्स का, उन्होंने अनाउंस कर दिया 101 101 29 6 महागठबंधन ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। 17 तारीख इज द लास्ट डेट, 17 अक्टूबर लास्ट डेट है नॉमिनेशन का फर्स्ट फेज का, जब 121 सीट का चुनाव होना है। सवाल यह उठता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने 75, कांग्रेस ने 18, आरजेडी ने 35 और जेडीयू मीटिंग्स पे मीटिंग्स पे मीटिंग्स कि किसको खड़ा करे, जबकि बिना नॉमिनेशन और लिस्ट के कुछ लोगों ने नॉमिनेशन दाखिल भी कर दिया है। खैर, हम उसमें आपसे डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहला मेरा सवाल है कि जन स्वराज, जिसने बिहार में बिगुल बजाने की कोशिश करी थी एक बदलाव के लिए, और सुनने में भी आ रहा था कि प्रशांत किशोर शायद राघोपुर से लड़ेंगे, पर यह क्लियर हो गया कि वो नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि वो किंग मेकर का रोल अदा करना चाहते हैं। आखिर किसके दम पे? क्या वो वोट कटवा राजनीति के पक्ष में है, या फिर बिहार में, क्योंकि उनके जितने कैंडिडेट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको हम आप अच्छे तरीके से जानते हो या वोटर्स बिहार के जानते हो, यानी कि वोट काटने की स्थिति में आज की तारीख में तो वो बन गए हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि राघोपुर से वो क्यों नहीं लड़ रहे, और एक पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं, और इस तरीके से एनडीए पे, महागठबंधन पे अटैक कर रहे हैं चीजों को लेकर, बिहार में बदलाव की बात करने के लिए, तो क्या कारण है? क्यों नहीं लड़ रहे हैं? खुद फील्ड में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वो माधव और कृष्ण का रोल प्ले करना चाह रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि मैं कृष्ण हूं, इस बार पांडव और कौरवों के बीच के युद्ध में मैं कृष्ण हूं? आखिर पक्ष किसका है उनका? दूसरी चीज, एनडीए के सीट्स 101 बीजेपी, 101 नीतीश को लेकर काफी मारामारी चल रहा है, गहमागहमी है। आज उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय के साथ दिल्ली आने वाले, आ गए होंगे शायद, पहले से चिरंजीवी यहां बैठे थे। आपको भी याद होगा कि एक बड़ा अच्छा वायरल पोस्ट नित्यानंद, ये उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया था। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा और आपके पास पूरा फ्लोर होगा सर, टू गिव इन डिटेल कि क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, आरजेडी को लेकर बिहार इलेक्शंस में। तो मैं पहले आपको बता दूं, मैं दिखाना चाह रहा था, मैंने मतलब जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, कि उपेंद्र जी ने एक वायरल पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक की जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। इसी तरह का मानी एक शेर
तो ये जो शेयर ट्वीट्स 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 ये शो करता है कि एनडीए की स्थिति सही नहीं है। क्या आपको लगता है नीतीश जी भी बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं और इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार इस बात से खुश है कि शायद पीके के जन स्वराज के कारण उनको फायदा मिल जाए। प्रमोद जी, फ्लोर इज योर्स। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं क्या हो। अजय जी देखिए, आपने बिहार की राजनीति के सारे बिंदुओं को संक्षेप में लपेट लिया और सवाल दाग दिए। पहले जो आपने जन स्वराज पार्टी या प्रशांत किशोर जी की जो बात करी, मुझे लगता है कि ये अभी दिखाई तो दे रहा है और हालांकि मुझसे ज्यादा इस मामले में बिहार की राजनीति का आपके पास अनुभव है। शायद आप उसमें कहीं मुझसे भूल चूक हो तो उसको आप दुरुस्त कर देंगे। जो बिहार की राजनीति को जहां तक मैं पिछले 30-40 वर्षों के अपने पत्रकारिता के उसमें जो मैंने नजदीक से या दूर रह के जो उसको समझा पूछा है, उससे हालांकि ये हवा जरूर है, एक परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश की जा रही है जन स्वराज पार्टी को लेके, और उसमें जो वो निकल रहे हैं तो उसमें उनको फूल मालाएं और कुछ भीड़ और वो भी सब दृष्टिगोचर तो जरूर हो रहा है। लेकिन जहां तक बिहार के लोगों की मानसिकता को, बिहार के लोगों का जो राजनीतिक ट्रेंड है उस पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर कोई वोट तो काटेंगे, निश्चित रूप से उसको एक नुकसान पहुंचाने का तो काम करेंगे, लेकिन वो कहीं कृष्ण की भूमिका में आ जाए या वो डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में उभर के आए, ऐसा फिलहाल आज की स्थिति में तो मुझे नजर नहीं आता है। हालांकि मतलब लोगों का ये मानना है या लोगों का ये जरूर कहना है कि प्रशांत कुमार जी राजनीतिक समीकरणों को बहुत अच्छे ढंग से वो डिसबैलेंस करेंगे, इधर से उधर उधर से इधर करेंगे, ऐसा लगता है। जो उन्होंने दौरे ओरे भी मेहनत भी की है और कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ तथ्यों के साथ, इसके वो स्पेशलिस्ट भी हैं, उन्होंने वहां के तथ्यों को भी रखा तो सही अंदाज में है, लेकिन वो सही अंदाज मतदान में कितना कन्वर्ट होता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो राजनीति के बहुत से आयाम और पहलू होते हैं जो चीजों को गड़बड़ा देते हैं और रिजल्ट फिर दूसरे आ जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि प्रशांत कुमार जी कोई बहुत कृष्ण की भूमिका में आ जाएंगे ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात ये कि ये पहली बार वो मैदान में उतरे हैं और ऐसा भी कुछ नहीं है कि वहां की जनता उनके प्रति जो है वो ऐसा जनसैलाब उनकी तरफ है कि जो सारा गड़बड़ा देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब करेंगे, ये बात भी सच है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन पहला इश्यूज आ रहा है जी, ऑडियो में कुछ इश्यूज आ रहा है, ऑडियो बहुत हमारे क्लैरिटी में के साथ नहीं और बीच में कट कट रहा है। हाँ, तो सिग्नल प्रॉब्लम हो रही होगी साहब यहाँ। शायद जी, मैं आज लखनऊ में नहीं हूँ, तो हम इसलिए हो सकता ये सिग्नल, सही बात है, आपने सही कहा, ये सिग्नल प्रॉब्लम बिहार के इलेक्शन में भी है। जो सिग्नल है आमतौर पे आम जनता को पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो वो रखा है। दूसरी बात ये है कि वो मैंने नटसेल में संक्षिप्त में, क्योंकि समय अभाव भी रहता है, टॉपिक मुद्दे ज्यादा हैं, पॉइंट्स ज्यादा हैं। दूसरे जेडीयू और इनकी बात है। एक तो देखिए, एक लंबे समय से आ रहा है, एक एंटी कम्बेंसी भी जेडीयू के प्रति काम करेगी, ये एक स्वाभाविक तौर पर रहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई समीकरणों की बात नहीं है। उसका एक नुकसान है। दूसरे, नीतीश कुमार जी के जो तेवर थे, जो उनका एक स्वास्थ्य की दृष्टि से देख ले या एक उम्र की दृष्टि से देख ले, वो भी कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव डालता है, वो नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएंगे। सीटों को लेके मतभेद जरूर एनडीए में चल रहा है, क्योंकि अब की सीटें उन्होंने बराबर बराबर पर बीजेपी ने लाके खड़ा कर दिया, 101 पे लाके खड़ा कर दिया है। इसको लेके उनके नाराजगी है, और जिसमें आपने बताया, और ये है भी कि नित्यानंद जी और ये दिल्ली जाके बराबर दिल्ली में समीकरण बैठ रहे हैं, चिराग पासवान भी वहां पहुंच रहे हैं,
हाँ, लेकिन अगर इस सीट समीकरण को देखा जाए तो आपकी निश्चित रूप से पासवान ने जो है वो कहीं न कहीं अपनी बात को मनवाने का या कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव डाल के उन्होंने अपनी सीटें जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप लेने की कोशिश की है या वो एक गेनिंग पोजीशन में ज़रूर रहे हैं। वहीं जेडीयू जो है वो निश्चित रूप से उसको जो अधिक सीटें मिलती थी वो नहीं मिली हैं, उसको लेके वहाँ नाराज़गी चल रही है या उसके लिए के दौर चल रहा है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि वो पलटू राम है, ऐन वक़्त पे कहीं ऐसा ना हो जाए कि नॉमिनेशन से पहले कुछ खेल कर दें। तो मुझे नहीं लगता है कि अब नीतीश कुमार जी उस पोजीशन में है कि इधर से उधर, उधर से इधर शिफ्ट करें क्योंकि सारे समीकरण गड़बड़ा जाएँगे। ये होता तो आज से 8-10 दिन पहले हो सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं होना है। कुछ मान-मनोवर होगा, कुछ इधर-उधर कर ले तो कर ले, लेकिन उसमें कुछ संशोधन ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता है कि उसमें कोई आ जाएगा, ये नाराज़गी तो सीटों की चलती ही रहती है। एक महत्वपूर्ण बात जो बिहार के लोगों से मेरे वहाँ के कुछ नेताओं से मेरी बातचीत हुई या यहाँ राजनीतिक गलियारे में एक जो महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है, कितना सच है, कितना गलत इस पर तो अभी हम नहीं जाते हैं, लेकिन चर्चा तो ज़रूर है कि जी भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बड़ा श्रूडली मतलब जो जेडीयू के जो 101 सीट हैं, उनमें कुछ अपने लोगों को उन्होंने प्लांट कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो जी सिंबल पर तो लड़ेंगे जेडीयू के, लेकिन वो वर्चुअली होंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये एक राजनीति का या एक रणनीति का उनका हिस्सा है बीजेपी का। अगर ऐसा है तो या बीजेपी ने कोई ऐसी बिसात बिछा रखी है कि वो जेडीयू के चूंकि सीटें उनको कम देने की बात हो रही थी कि उनको कम दी जाएगी, लेकिन वो दबाव के चलते बराबरी पे ही लाके उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसे में बीजेपी और बीजेपी के बारे में और जो अमित शाह जी जो चाणक्य माने जाते हैं या उनके बारे में जो कहा जाता है, तो वो अगर ये कर रहे हैं या उन्होंने कोई ऐसी बिसात बिछाई है कि जेडीयू के वहां पर उन्होंने अपने लोगों को प्लांट कर दिया है और वहां से वो उनके टिकट पर लड़ेंगे तो बाद में और वो इसलिए शायद किया है, इसकी संभावना भी नजर आती है या इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता राजनीति में कि मुख्यमंत्री को लेके अभी तक पेच फंसा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि बड़ा बेग ढंग से चाहे वो सम्राट साहब हों, चाहे बीजेपी के शाह साहब हों या मोदी जी हों या कोई भी हों, वो स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं की है कि नहीं नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो मतलब अगर आप देखें वैसे तो है ही, मुख्यमंत्री हैं, उसको उस रूप में चेहरा देख के चल रहे हैं, लेकिन घोषित रूप से या सामंजस्य बैठा के ये तय अभी नहीं हो पाया कि नहीं, चाहे स्थितियां प्लस हो या माइनस हो, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे या सम्राट होंगे या कौन होगा, व्हाटएवर जो भी हो, वो अभी अघोषित है। तो मुझे लगता है कि ये बात जो कही इसमें कुछ दम इसलिए लगता है कि मान लीजिए अगर कहीं एनडीए इस पोजीशन में आती है, हालांकि वो आपकी मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल श्योर शॉट कहा जाए कि एनडीए सत्ता में आ ही जाएगी, लेकिन आपकी कांटे का संघर्ष तो है। अब वो कितना वहां की जनता क्या तय करती है ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन अगर कहीं एनडीए इस मेरा एक पोजीशन में सवाल था आती है। जी मेरा एक सवाल था प्रशांत पूछिए। किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर के जी जी बारे में ये चर्चा बात मार्केट में था और लोग भी बताते थे कि शायद इस बार वो राघोपुर से लड़ेंगे, पर उन्होंने दूसरा कैंडिडेट दे दिया। आखिर प्रशांत किशोर किंग मेकर का रोल ही क्यों अदा करना चाहते हैं? क्योंकि नॉर्मल नहीं कोर्स साहब। में एक स्ट्रेटेजिस्ट, एक सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, एक सेफोलॉजिस्ट थे वो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के सेफोलॉजी करते थे, सर्वे करते थे, और उनको पता है, और सर्वे आपको भी पता है सर्वे कैसे होता है। आम जी जी जनता जी 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 बिल्कुल। कभी खुल के नहीं बताती कि किसको वोट देने जा रहे हैं, पर हम सर्वे कर देते हैं एक एनालिसिस पे, एक उम्मीद पे कि शायद कहीं नजदीक हो जाए, और किस्मत सही कहें कि उन्होंने जिसको कहा वो सरकार में आ गया वापस। अब उनको लगा शायद कि इस बार ही कैन बी अ किंग मेकर इन बिहार, तभी तो वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे।
नहीं अजय जी, उसका एक देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ राजनीतिक रूप से वो इसलिए चुनाव नहीं लड़े, किंग मेकर के रूप में नहीं। किंग मेकर बनने की उनकी अभिलाषा है, या मेरी हो तो मेरी भी मैं होगी, वही आपकी भी होगी, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं, कि अगर वो चुनाव लड़ जाएंगे तो फिर वो कन्फाइंड टू कंस्टिट्यूंसी हो जाएंगे, फिर वो बाहर जाके प्रचार नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रचार करेंगे तो अपनी सीट लूज कर सकते हैं। कोई इतने बड़े स्टार बाग नहीं है कि जो वो वहां नहीं जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो इस वजह से ये उनका अपना ये है कि हम जो किंग मेकर बनने की उनकी अभिलाषा है, इसलिए अधिक से अधिक सीटें हम जीत लें, तो उसमें ही हम हमारी ज्यादा भलाई है, बजाय इसके कि सीटें हम एक भी ना जीत पाए और हम खुद जीत जाएं, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए शायद मैं समझता हूं कि दूरंदेशी से और अच्छा निर्णय लिया है कि हम चुनाव न लड़ें, और हम चुनाव लड़वा के लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाके ये संदेश दे सकें कि आप जन स्वराज पार्टी को जिताइए, उनके कैंडिडेट को जिताइए। तो ये उनकी सीधी सीधी सोच है, ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई और कारण हो, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो वो कन्फाइन टू सीट हो जाएंगे और फिर सही वो बात। दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे। तो ये उनकी मुख्य वजह है, इस वजह से वो सीट खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और ये बात शायद आपके यहाँ या मैंने एक जगह और भी कही थी कि मुझे लगता नहीं है, लेकिन चुनाव चूंकि वो लड़ रहे हैं, मतलब पार्टी उन्होंने बनाई है, इसलिए उनको चुनाव लड़ना तो चाहिए। लेकिन अगर वो लड़ेंगे, तब भी मैंने यही बात कही थी कि अगर वो लड़ेंगे तो अभी उनकी पार्टी के लोग न सिंबल को लोग जानते हैं, न उनकी पार्टी का ग्राउंड ग्रास लेवल तक उनकी कोई पकड़ है, न उनका कोई ग्रास लेवल तक संगठन है। तो ऐसे में अगर वो लड़ते हैं तो उनको नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। जी, यहीं पर हम इस डिबेट को क्लोज करते हैं, ये कहते हुए कि बिहार के वोटर्स के लिए ये जरूरी है कि वो अपने प्रदेश का अपना भला देखें, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज के उन लुभावने वादों पे जाएं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में ही इतना ज्यादा हंगामा है सीट्स को लेकर। क्यों भाई? रीजनल फोर्सेस में आप दिल्ली बुला रहे हैं, अभी तक एनडीए में ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन कहां से कैसे, सब मान मनोवल की बात चल रही है। उसी तरह महागठबंधन में भी स्थिति मोरलेस यही है, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया है। तो हम इस डिबेट को आपके अपने व्यूअर्स के लिए इस बात एक लास्ट लाइन से खत्म करना चाहेंगे कि बिहार वोटर्स के जरिए ही जाना जाए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।